नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एलआईसी इंश्योर में। जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। क्यों एलआईसी के इन 3 प्लान में ऑटो कवर पीरियड का लाभ मिलता है, मतलब फायदा दिया जाता है। तो वो है आधार स्तंभ प्लान, जो सिर्फ पुरुषों के लिए है, आधार शिला प्लान जो सिर्फ महिलाओं के लिए है, और माइक्रो बचत प्लान, प्लान नंबर 951। ये प्लान महिला और पुरुष दोनों ले सकते हैं। दोस्तों, ऑलरेडी मैंने इन 3 प्लान पर वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि इन 3 प्लान में क्या क्या बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो का जो मेन टॉपिक है, ऑटो कवर पीरियड। अगर इस पीरियड की बात करूं, इसे समझने के लिए पहले आपको समझना होगा ग्रेस पीरियड के बारे में, जिसके लिए एलआईसी 30 दिन का समय देती है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली पेमेंट पर, अब मंथली पेमेंट पर 15 दिन का समय देती है। उसके बाद समझना होगा रिवाइवल पीरियड को, जिसमें एलआईसी पहले 2 साल का समय देती थी, अब यहाँ पे एलआईसी 5 साल का समय देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेस पीरियड से। ग्रेस पीरियड में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉलिसी का प्रीमियम जो सालाना, 6 महीना और 3 महीने का प्रीमियम भरता है, एलआईसी उसको 30 दिन का ग्रेस पीरियड देती है, और जो मंथली प्रीमियम पे करता है एलआईसी उसको 15 दिन का ग्रेस पीरियड दे रही है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रीमियम पेमेंट रिसिप्ट का इमेज लिया हुआ है, जिसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले रिसिप्ट में आप देखेंगे, पहले पार्ट में तो यहाँ पे एलआईसी का लोगों के साथ में कलेक्टिंग ब्रांच क्या है, ट्रांजैक्शन नंबर क्या है, डेट, कौन सी डेट पे पॉलिसी का प्रीमियम भरा हुआ है वो है, रिसिप्ट नंबर क्या है, और सर्विस ब्रांच कौन सा है इस पॉलिसी का, वो भी डिटेल यहाँ पे दिया गया है। दूसरे पार्ट की अगर बात करूं तो यहाँ पे दूसरे पार्ट में रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट दिया हुआ है, जिसमें कितना प्रीमियम भरना है, किसके नाम पे पॉलिसी है, और उस पॉलिसी का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। पहले कॉलम में पॉलिसी नंबर, किसके नाम पे पॉलिसी है वो, और उसका एजेंट क्या है उसका कोड यहाँ पे दिया गया है। दूसरे कॉलम में प्लान कौन सा दिया गया है, टर्म्स कौन सा है, और डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है वो यहाँ पे दिया गया है। डेट ऑफ कमेंसमेंट की बात करूं तो विनोद सामल देव 21 जनवरी 2015 को ये पॉलिसी लेता है। वहां से वो कंटिन्यू 3 साल प्रीमियम भरता है, मतलब 15, 16, 17, 2017 जुलाई 17 तक वो प्रीमियम भरता है। उसका जो चौथा प्रीमियम ड्यू आएगा वो आएगा 21 जनवरी 2018 को। उस पीरियड के दौरान एलआईसी उसको 30 दिन का ग्रेस पीरियड दे रही है। हालांकि हर एक पीरियड में एलआईसी 30 दिन का ग्रेस पीरियड देती है। तो यहाँ पे जो 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा 21 फरवरी 2018 तक। अगर 21 फरवरी 2018 तक विनोद सामल देव इसका प्रीमियम का भुगतान नहीं करता है तो यहाँ पे इसकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। इसको हम आगे भी एक डिटेल में समझेंगे। इसके बाद एलआईसी 6 महीने का समय देती है उस लैप्सेशन को क्लियर करने के लिए, मतलब 21 जुलाई 2018 तक उसको उसका रिस्क कवरेज बेनिफिट दे दिया जाएगा अगर वो प्रीमियम भरता है। अगर नहीं भरता है तो यहां पर उसके रिस्क कवरेज फैक्टर को क्लोज कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसको एक डिटेल में समझेंगे। डेट ऑफ कमेंसमेंट था विनोद का 21 जनवरी 2015। उसने 3 साल का प्रीमियम पे किया, मतलब 21 जनवरी 2015 से लेके 21 जुलाई 2017 तक उसने पूरा प्रीमियम पे किया। नेक्स्ट जो प्रीमियम का ड्यू आएगा वो है 21 जनवरी 2018। तो उस कंडीशन में एलआईसी का उसने 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया, मतलब यहां पर 21 फरवरी 2018 तक उसको प्रीमियम को भरना होगा। अगर वो यहां तक प्रीमियम नहीं भरता है तो उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, मतलब विनोद सामल देव की अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो जो भी उसका नॉमिनी है उसको उस पॉलिसी का राइडर बेनिफिट या फिर रिस्क कवरेज का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहां पे एलआईसी टोटल 21 जनवरी 2018 से लेके 21 जुलाई 2018 तक का 6 महीने का समय देती है इस रिस्क कवरेज बेनिफिट को वापस से असाइन करने के लिए। अगर 21 जुलाई 2018 तक विनोद सामल देव अगर इसका प्रीमियम भर देता है तो उसका रिस्क कवरेज बेनिफिट वापस से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक तो हमने समझा इसके ग्रेस पीरियड के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके मेन टॉपिक के बारे में, जो है ऑटो कवर पीरियड। ऑटो कवर पीरियड की अगर बात करें तो भुगतान नीति के तहत ऑटो कर अवधि पहले अवैनैतिक प्रीमियम की देय तिथि से अवधि होगी, जिसमें जो भी ग्रेस पीरियड दिया गया है वो भी शामिल किया जाएगा। अगर यहां पर बात करें तो पॉलिसी के
थर्ड ईयर से लेकर मतलब 21 जनवरी 2018 से लेकर पॉलिसी के 5वें साल तक, पॉलिसी के जो 5वां साल है वह 21 जनवरी 2020 तक, अगर किसी कारणवश विनोद सामलदेव प्रीमियम का भुगतान नहीं करता है तो यहां पर उसका जो 6 मंथ का ऑटो कवर फैसिलिटी अवेलेबल दिया जाएगा, मतलब उसका रिस्क कवरेज चालू रहेगा। उसके बीच में अगर विनोद सामलदेव की मृत्यु होती है तो उसके नॉमिनी को उसके रिस्क कवरेज का मतलब राइडर जो बेनिफिट है उसका फायदा उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। यहां पे तो ये पहला ऑप्शन है। एलआईसी ने यहां पे दूसरा ऑप्शन भी दिया है, अगर 5वें साल से लेके टोटल मैच्योरिटी तक के बीच में अगर वो किसी कारणवश किसी भी समय पे प्रीमियम नहीं भर पाता है तो यहां पर टोटल 2 साल का फैसिलिटी ऑटो कवर फैसिलिटी दिया जाएगा। मतलब 2 साल के बीच में अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को उसका रिस्क कवरेज का बेनिफिट दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके रिवाइवल पीरियड के बारे में। रिवाइवल पीरियड की बात करें तो एलआईसी ने इसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉलिसी लैप्स्ड होने के बाद 2 साल का समय पहले देती थी, तो एलआईसी ने उसे बदलकर यहां पर 5 साल का समय कर दिया है। मतलब 5 साल के बीच में पॉलिसी को आप रिवाइव कर सकते हो। अब आप ये कहेंगे कि एक्स्ट्रा प्रीमियम भरकर मैं 5 साल के बाद पॉलिसी को रिवाइव करूं तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको 5 साल के अंदर ही ये पॉलिसी को रिवाइव करना होगा, जिसके लिए एलआईसी आपसे लेट पेमेंट चार्जेस, फिर आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो कराएगी, पॉलिसी के डिपेंड करता है जो भी, फिर आपके जो भी डिटेल्स हैं आईडी प्रूफ वो आपसे मांग के पॉलिसी को वापस से चालू करेगी। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों, अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं LICinsure1@gmail.com पर, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।